हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। दोस्तों, क्या एलजीबीटीक्यू काउंसलिंग ज़रूरी है? क्या एलजीबीटीक्यू काउंसलिंग बेनिफिशियल है? क्या ये अपने आप में यूनिक हो जाती है? क्या ये ज़रूरी है? ये सभी टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत काम का है। इसको आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो ये इसका सार आपको नज़र आएगा, आपको इसका मीनिंग पता चलेगा और इसके बेनिफिट्स पता चलेंगे। ये क्यों यूनिक है ये भी पता चलेगा। दोस्तों, जिन लोगों को इस टॉपिक पे अपनी जानकारी है बढ़ानी है, जो जानकारी चाहते हैं, वो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर ये थोड़ा भी पसंद आता है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, एलजीबीटीक्यू कपल्स उन्हीं कारणों के लिए काउंसलिंग लेते हैं जिन कारणों के लिए हेटेरोसेक्सुअल कपल्स लेते हैं, लेकिन कुछ अन्य कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से ये काउंसलिंग ली जाती है, बेनिफिशियल होती है, यूनिक हो जाती है। जैसे उनके साथ दुर्व्यवहार की स्थितियां होती हैं, भेदभाव उनको महसूस करते हैं, वो उत्पीड़न की स्थिति उनमें होती है और स्टिग्मा उनको झेलना पड़ता है। इसलिए ये काउंसलिंग उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत यूनिक हो जाती है और बहुत ज़रूरी हो जाती है। दोस्तों, इस तरह की काउंसलिंग में उन्हें पारिवारिक संघर्ष या साथियों के साथ जो फील करते हैं, माहौल फील करते हैं, या जो प्रतिक्रियाएं उनसे मिलती हैं, या जो दूसरों की प्रतिक्रिया उनको मिलती है, इन सब चीज़ों से, यानी कि पारिवारिक संघर्ष, साथियों की प्रतिक्रियाएं, दूसरों की प्रतिक्रियाओं से ये काउंसलिंग उनको निपटने में मदद करती है। तो इस तरह ये जो कपल्स हैं, यानी कि जो एलजीबीटीक्यू कपल्स है, ये हेटेरोसेक्सुअल की तुलना में, यानी कि विषमलिंगियों की तुलना में कुछ अन्य चीज़ें भी इस तरह की काउंसलिंग्स में अच्छे से ले लेते हैं। उनकी जानकारी बढ़ जाती है, उनको फ़ायदा होता है। जैसे वो बहुत अधिक पूर्वाग्रहों का सामना करते हैं, स्टीरियोटाइप बातें उनके सामने होती हैं जिनका कोई समाधान उनको बहुत बार नज़र नहीं आता, और उनके सामने एक माइनॉरिटी स्ट्रेस का भी वो सामना करते हैं, क्योंकि वो अल्पसंख्यक तनाव उनमें आ जाता है। तो पूर्वाग्रहों, रूढ़िवादिताओं और जो माइनॉरिटी स्ट्रेस है, उससे झेल पाने में, वो जो प्रॉब्लम फेस करते हैं उससे निपटने में ये काउंसलिंग बहुत अच्छे से मदद करती है। तो इस काउंसलिंग के जो खास पॉइंट है वो 11 पॉइंट हैं। आप इन 11 पॉइंटों को समझिए। लास्ट के पॉइंट बहुत काम के हैं। ये बहुत अच्छे से आपको ये समझा पाएंगे कि ये काउंसलिंग क्यों यूनिक है, क्यों बेनिफिशियल है, क्यों ज़रूरी है। नंबर 1, सकारात्मक वातावरण तक पहुंच। दोस्तों, बड़े समाज में एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के सदस्यों को प्रतिक्रिया के रूप में बहुत अधिक स्टीरियोटाइप या दमनकारी तरीकों को झेलना पड़ता है, जो उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य या रिश्तों को बिगाड़ देता है, उनके लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो एलजीबीटीक्यू कपल्स जब एलजीबीटीक्यू थेरेपिस्ट या डॉक्टर के साथ काउंसलिंग लेते हैं, मिलते हैं, तो इस दौरान वो पहली बार उनको लगता है कि वो क्योंकि ये जो एलजीबीटीक्यू डॉक्टर या थेरेपिस्ट होते हैं, वो उनको अस्वीकार करने के बजाय वो उनको पहचान करते हैं, उनको स्वीकार करते हैं, या उनकी जो पहचान है उसकी पुष्टि करते हैं। तो इसलिए एलजीबीटीक्यू थेरेपिस्ट ही पहले व्यक्ति हैं जहां वो जाते हैं एलजीबीटीक्यू कपल्स, तो उनको लगता है कि हमें कोई पहचान रहा है, हमारे आइडेंटिफिकेशन को कोई एक्सेप्ट कर रहा है, उसकी पुष्टि कर रहा है और हमें समझने में मदद कर रहा है। नंबर 2 पर एलजीबीटीक्यू इन्फॉर्म्ड सर्विसेज, यानी कि सूचित सेवाओं की प्राप्ति। दोस्तों, एलजीबीटीक्यू काउंसलिंग जो है वो ट्रेंड प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट के द्वारा दी जाती है, और ये जो लोग होते हैं ये इनको इस एलजीबीटीक्यू के बारे में कंप्लीट जानकारी होती है। वो अच्छे से ये जानते हैं कि इस समूह का हिस्सा होने का क्या मतलब है, और ऐसे लोग जो एलजीबीटीक्यू कपल्स होते हैं, ये जब उनके पास जाते हैं तो वहाँ उन डॉक्टर्स से इनको कुछ छिपाना नहीं पड़ता, वहाँ कुछ नकारना नहीं पड़ता, वहाँ उन्हें कुछ हेजिटेशन नहीं होती या चिंता नहीं होती। और ये जो थेरेपिस्ट होते हैं, एलजीबीटीक्यू थेरेपिस्ट, ये उनकी पहचान को स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और उनकी चिंता को दूर करने में उनकी मदद करते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ज़रूरी है, बहुत ही बेनिफिशियल है। नंबर 3 पर हम बात करेंगे पारिवारिक मुद्दों को समाधान करने के जो तरीके हैं, वो एलजीबीटीक्यू थेरेपिस्ट या डॉक्टर बहुत अच्छे से बता पाते हैं। दोस्तों, इस तरह की काउंसलिंग में एलजीबीटीक्यू कपल्स अपने अपने साथी को प्रभावित करने वाले जो पारिवारिक मुद्दे हैं, उनको उन पारिवारिक मुद्दों को समाधान करने के तरीके समझ पाते हैं।
फिर वो चाहे मुद्दे जैसे भी हों, जैसे भी उनके अनुभव हों, जैसे भी मामले हों, लेकिन एलजीबीटीक्यू थेरेपिस्ट जो है ऐसे रिश्ते को मजबूत करने के तरीके और पारिवारिक मुद्दों में को सुलझाने के तरीके बहुत अच्छे से उनको समझा पाते हैं, जिससे वो अपने आप को मैनेज कर पाते हैं, अपने आप को वहाँ बहुत पॉजिटिवली रख पाते हैं। नंबर 4 पर हम बात करेंगे, ये परामर्श यानी कि ये काउंसलिंग एलजीबीटीक्यू कपल्स को उनकी जो इंटरनल जो शेम है, यानी कि जो इंटरनलाइज शेम है, आंतरिक शर्म जो उनमें होती है, उससे बाहर निकालने में बहुत अच्छे से मदद कर पाते हैं। दोस्तों, एलजीबीटीक्यू कपल्स अपने यौन रुझानों, अपने आइडेंटिफिकेशन से संबंधित जो विचार होते हैं, उसके कारण बहुत बार, अधिकांश बार शर्म महसूस करते हैं, और एलजीबीटी काउंसलिंग इसी आंतरिक शर्म को दूर करने में बहुत ही अच्छे से साइकोलॉजिकल तरीके से मदद करती है, और उनको तरीके बताती है कि किस तरह इस प्रॉब्लम को फेस किया जाए, किस तरह इन प्रॉब्लम से निपटा जाए या इनको दूर किया जाए। नंबर 5 पर अपन बात करेंगे, लैंगिक भूमिकाओं और अपेक्षाओं को मैनेज करने में एलजीबीटीक्यू थेरेपिस्ट बहुत अच्छे से मदद करते हैं। दोस्तों, एलजीबीटीक्यू कपल्स काउंसलिंग में जो भूमिकाएं होती हैं, जो अपेक्षाएं होती हैं, ये विषय बहुत आम विषय हैं, और एक एलजीबीटीक्यू थेरेपिस्ट या डॉक्टर ही ये अच्छे से बता पाता है या समझा पाता है कि इन मुद्दों को इफेक्टिवली कैसे हैंडल करें। यानी जैसे किस एलजीबीटी क्यू कपल्स में किसको फाइनेंस का काम देखना है, किसको जिम्मेदारी का, या किसको जो और अन्य तरह की जो जिम्मेदारियां, उनको कैसे किसको देखना है, हैंडल करना है, ये सब जानकारी एक एलजीबीटीक्यू थेरेपिस्ट ही बताता है। तो उनकी जो सेक्सुअल रोल होते हैं, जो अपेक्षा एक्सपेक्टेशन होती है, वो सब बता पाने में एक एलजीबीटीक्यू थेरेपिस्ट बहुत अच्छे से मदद कर पाता है। नंबर 6 पर हम बात करेंगे, सातवां जो बेनिफिट है, जो जरूरी कारण है जिसके लिए काउंसलिंग लेनी चाहिए, वो है सेक्सुअल डिफिकल्टीज का इलाज। ये बहुत जरूरी कारण है, इसको आप समझना भी चाहिए। एलजीबीटीक्यू कपल्स में अनेक यौन कठिनाइयों का वो सामना करते हैं, यानी कि सेक्सुअल डिफिकल्टीज होती है, जैसे उनकी इच्छा का लेवल, उनकी यौन प्राथमिकता का पता लगाने में एक एलजीबीटीक्यू थेरेपिस्ट ही उनकी मदद कर पाता है कि उनकी इच्छा का लेवल, उनकी यौन प्राथमिकता क्या है। तो और इसके अलावा वो उनके जो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक, यानी कि जो सेक्सुअल इंटीमेसी का जो टॉपिक मैटर है, उससे संबंधित चुनौतियां जो होती है, उनको भी हैंडल करने में एक एलजीबीटीक्यू थेरेपिस्ट ही उनकी मदद कर पाता है। नंबर 7 पर हम बात करेंगे, नशीली दवाओं और शराब के प्रभावों से निपटने में एक एलजीबीटीक्यू थेरेपिस्ट ही मदद कर पाता है, या डॉक्टर ही मदद कर पाता है, दूसरा कोई नहीं कर पाता। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी थेरेपिस्ट से मिले, किसी अन्य व्यक्ति से ना मिले, और साइकियाट्रिस्ट से मिले। एलजीबीटीक्यू कपल्स को मादक द्रव्य के वो सह यूज करने लगते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे ऐसे अपने आसपास दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है, भेदभाव, उत्पीड़न, या जो स्टिग्मा होते हैं वो उनके साथ होते हैं। तो इसकी वजह से वो अल्कोहल लेने लगते हैं या नशीले पदार्थ लेने लगते हैं, जिसकी वजह से उनके साथी या उनके रिश्ते पर भी नकारात्मक इफेक्ट आते हैं। तो इस नकारात्मक इफेक्ट को दूर करने में, या उन नशीले पदार्थों को छुड़ाने में, दूर करने में या नहीं लेने में जो सबसे अच्छी मदद कर पाते हैं, वो एलजीबीटीक्यू थेरेपिस्ट ही कर पाते हैं। इसलिए भी ये जो काउंसलिंग है बहुत ज़रूरी है, यूनिक हो जाती है। नंबर 8 पर हम बात करेंगे, पालन पोषण से संबंधित जो मुद्दे हैं, उनको भी हैंडल करने में एक एलजीबीटीक्यू थेरेपिस्ट बहुत अच्छे से मदद करता है। दोस्तों, वैसे तो पालन पोषण की जो प्रक्रिया है, वो हेटेरोसेक्सुअल लोग जैसी प्रक्रिया अपनाते हैं वही अपनाते हैं, लेकिन इसमें कई बार क्या होता है कि जो एलजीबीटीक्यू कपल्स को जो पेरेंट्स होते हैं, उनको अलग कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है, और उसका परिणाम ये होता है कि उनके जो बच्चे वो होते हैं, उनको भी कई समस्याएं आती हैं। तो एक एलजीबीटीक्यू थेरेपिस्ट ही उनकी अच्छे से मदद कर पाता है कि पालन पोषण से संबंधित मुद्दों को वो कैसे मैनेज करे, कैसे टैकल करे, कैसे हैंडल करे। तो एलजीबीटीक्यू थेरेपिस्ट ये अच्छे से मदद कर पाता है, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल ट्रेंड व्यक्ति होता है। नंबर 9, जो दायरे में वो रहते हैं, उस दायरे से बाहर निकलने में एक एलजीबीटीक्यू थेरेपिस्ट ही मदद कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि खास करके जब जैसे वो रिश्ता शुरू करते हैं, तो बहुत बार वो अपने परिवार के लोगों को भी नहीं बता पाते, दोस्तों को भी नहीं बता पाते। तो ऐसी स्थिति में एक थेरेपिस्ट से जब वो मिलते हैं, तो थेरेपिस्ट उन्हें उससे, वो जो दायरा है जिसमें वो अपने आप को घिरा हुआ महसूस करते हैं, उससे बाहर निकलने में बहुत ही पॉजिटिवली साइकोलॉजिकल हेल्प कर पाते हैं। इसलिए ये काउंसलिंग बहुत यूनिक है, बेनिफिशियल है। नंबर 10, परिवर्तन
के लिए भी समर्थन जो होता है, जिस परिवर्तन के लिए वो तैयार होते हैं, उसके लिए जो इमोशनल सपोर्ट होता है, जो एक काउंसलर सपोर्ट दे सकता है, थेरेपिस्ट दे सकता है, वो केवल वही दे सकते हैं। जैसे एलजीबीटी कपल्स के लिए एक बड़ी चुनौती ये है कि जिस जेंडर के साथ वो पैदा हुए हैं वो अलग होता है, जो आइडेंटिफिकेशन उनकी हो जाती है वो अलग हो जाती है। तो इन दोनों को मैच उनको किस तरह वो हैंडल करें, क्योंकि एक जिस चीज़ के लिए वो जिस जेंडर के साथ वो पैदा हुए हैं, जो आइडेंटिफिकेशन है वो डिफरेंट है, लेकिन अब उनको रहना अपने आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से है। तो इस आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से रहने में मदद जो करनी चाहिए वो एक थेरेपिस्ट ही कर पाता है और दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाता। इसलिए भी ये काउंसलिंग ज़रूरी है, बेनिफिशियल है और यूनिक है। एंड नंबर 11 जो लास्ट है, दोस्तों जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, चाहे एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, इसको जो है केवल एक एलजीबीटीक्यू थेरेपिस्ट ही समझ पाता है, क्योंकि ये अलग कारणों से होती है। तो एक एलजीबीटीक्यू थेरेपिस्ट ही उनकी मदद कर पाता है और इसीलिए ये काउंसलिंग बेनिफिशियल है, यूनिक है। तो दोस्तों ये 11 कारण मैंने बताए। नंबर 1 पे सकारात्मक वातावरण तक पहुंचने में एक एलजीबीटीक्यू थेरेपिस्ट मदद करता है। नंबर 2, ये इनको सूचित सेवाओं की प्राप्ति करने में मदद करता है। नंबर 3, पारिवारिक मुद्दों को कैसे हैंडल किया जाए ये मदद करता है। नंबर 4, ये काउंसलिंग जो है उनको आंतरिक जो शर्म होती है उससे बाहर निकलने में मदद करती है। नंबर 5 पे जो लैंगिक भूमिकाएं होती है, एक्सपेक्टेशन होती है, उनको हैंडल करने में या उनको मैनेज करने में मदद कर पाता है। नंबर 6 पे जो सेक्सुअल डिफिकल्टीज होती है उनको दूर करने में एक एलजीबीटीक्यू थेरेपिस्ट मदद कर पाता है। नंबर 7 पे नशीली दवाओं और जो अल्कोहल वगैरह है उनके सेवन से जो नेगेटिव इफेक्ट आते हैं उनसे बचाने में, उनको दूर करने में, मैनेज करने में मदद कर पाता है। नंबर 8 में परिवार से संबंधित जो मुद्दे होते हैं उनको भी वो मैनेज करने में मदद करते हैं। नंबर 9 पे जो दायरे में वो जिस कोठरी में वो अपने आप को घिरा हुआ महसूस करते हैं, जहाँ वो अपनी बहुत सारी चीज़ें दमित महसूस करते हैं, शर्म महसूस करते हैं, उत्पीड़न महसूस करते हैं, वहाँ से बाहर निकलने में वो मदद कर पाते हैं। और नंबर 10 पे परिवर्तन के लिए जो सपोर्ट होता है वो सबसे ज़रूरी होता है, वो एक एलजीबीटीक्यू थेरेपिस्ट ही दे पाता है। नंबर 11 पे जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जिनको सफ़र करते हैं उनसे भी निकलने में एक एलजीबीटीक्यू थेरेपिस्ट उनकी मदद कर पाता है। तो ये काउंसलिंग उनके लिए बहुत यूनिक है, बहुत बेनिफिशियल है। इसे लें और अपनी मेंटल प्रॉब्लम को दूर करें। अगर इसके बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें। मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। जितना अधिक आप मेरे को महसूस कराएंगे कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं आपके लिए और अच्छा काम करूँगा। धन्यवाद। नमस्कार।